हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। तो आज हम नानी के घर में टूर कर रहे हैं, तो हम आपको आसपास का दिखाते हैं नज़ारा कैसा है। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है, यहाँ कितनी ज़्यादा हरियाली हरियाली है। एंड यहाँ पे जो ये तालाब आप देख रहे हो, ये तालाब बहुत ही ज़्यादा पुराना है और यहाँ पे ना हमारे घर के लोग सिंगाड़े उगाते हैं। आपकी भाषा में क्या बोला जाता है उसे कमेंट में ज़रूर बताना, बट हमारे यहाँ सिंगाड़े बोला जाता है। और अभी भी लगा हुआ है सिंगाड़े, जैसे आप देख सकते हो, देखो ध्यान से तो आपको शायद दिख जाएगा। तो यहाँ पे सिंगाड़े लगता है और ये एक पीपल का पेड़ है जो कि बहुत पुराना है। मतलब जब मेरी नानी के पापा जी के भी पापा जी थे, तब से ये उतना पुराना ये पीपल का पेड़ है और अभी तक इतना ग्रीनरी है इसमें और इतना अच्छा लगता है इसको देखने से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना है। और बस उसी के जस्ट सामने हमारी नानी का घर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इस गाँव में जितने भी लोग हैं सब मेरे नाना और नानी ही लगते हैं। तो आपके कितने नाना नानी हैं आप मुझे बताना, क्योंकि मेरे तो बहुत नाना नानी है कि मैं काउंट ही नहीं कर पाऊँगी। तो अभी हमारे खेत में जो है वो नोज़ल चल रहे हैं, पानी वगैरह चल रहा है और हम अभी एक नानी के घर जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो मेरे नानी का घर ऑलमोस्ट आ चुका है और यहीं से हम लोग सतहारे का मेला जाने वाले थे, बट आज हम नहीं जा पाए हैं। कल जाएंगे, तो कल के ब्लॉग आप ज़रूर देखना। ये बहुत बड़ा मेला होता है और यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं सिर्फ इस मेले को देखने के लिए। पहले बहुत अच्छा होता था, अब थोड़ा सा जो है वो कम हो गया है। नहीं तो इतना बड़ा मेला ना आसपास के गांव में ये पहला ही था जो इतना बड़ा मेला लगता है, और ये जनवरी में ही लगता है, मकर संक्रांति के बाद। तो ये मेरे नानी का घर है और ये मेरी छोटी नानी। नमस्ते। हमारी पर नानी को देखो कितनी मस्त है अभी भी। हमारी नानी का घर है ये। अभी जो है आपको इनका खेत दिखाते हैं। इनका खेत जो है वो बहुत ही बड़ा है एंड घर के जस्ट पीछे है, तो बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू जो है वो आती है। और देखो मेरे नाना जी प्लांट में पानी डाल रहे हैं। इनको गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। वीडियो ले रहे हैं आपकी। हाँ, हेलो। हाँ, नमस्ते नाना जी। ये देखो इस गांव में भी लंगूर आते हैं, इतना परेशान करके रखे हैं। पूरा मटर खा गए ये लोग और जो है वो बर्बाद भी कर दिया थोड़ा बहुत। तो सारे बंदर है, बड़े अच्छे से खा रहे हैं। खैर ये डेंजरस नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं ये लोग। और यहाँ आपको जितना दूर दूर तक सिर्फ खेत दिख रहा है ना, ये सिर्फ इन्हीं नाना जी के खेत हैं। ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से बहुत दूर तक जितना ग्रीनरी आपको दिख रहा है वो सब नाना जी के खेत हैं। यहाँ पे उनकी खेती होती है, फार्मिंग होती है। और भी खेत हैं, और भी नाना जी के खेत मैं आपको दिखाऊंगी जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगी, अगर जाना हुआ तो। ये देखो हमारे यहाँ चने की भाजी भी लगी है, जिसको खानी है आ जाना, सिंगली लेकर के चले जाना। हमारे यहाँ चने की भाजी लगी है एंड ये इनके यहाँ गाय भी पली हुई है, तो उनके लिए ये चारा वगैरह है। और राई भी नाना जी ने लगाई है। बहुत सारी चीज़ है यहाँ पर जिसके बारे में तो मुझे पता भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम आती हूँ तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बट जितना हमें पता है मैंने आपको बताया है। मेथी भी लगी हुई है, देखो ये मेथी लगी हुई है, मेथी की भाजी, वो चने की भाजी लगी हुई है। अभी हम लोग बाकी नाना जी के खेत देखने आए हैं, जिसमें से एक खेत तो मैंने आपको दिखा दिया। एक और छोटे नाना जी हैं, उनका खेत है ये। 3 लाइन से खेत लगे हुए हैं वो है। और इस साइड भी है, तो उस साइड का मुझे उतना पता नहीं है कि कहाँ पर है। तो जो पता था तो मैंने आपको बताया है। एंड ये भी है जो आप देख सकते हो, ये भी है। और आगे हम जा रहे हैं नाना जी से मिलने के लिए। एक और नाना जी हमारे सबसे बड़े नाना जी, उनका खेत देखने जा रहे हैं, तो उनका भी खेत आपको दिखाएंगे। और खेत है तो यहाँ पे ठंडी भी बहुत लग रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह चल रहा है। धूप भी है लेकिन तो भी ठंडी लग रही है, और शाम का टाइम भी हो गया है तो ठंड तो लगेगी ही। और अभी ये रोड चलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेला लगा हुआ है, यही रोड से जाना होता है, तो बिल्कुल गाड़ी रुकी नहीं रही है, ट्रैफिक है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। नाना जी की मेहनत आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई है। ये भट्टा लगे हैं, छुपा के लगाए हैं, नहीं तो बंदर लोग खा जाते हैं। ये भाजी लगी है, टमाटर लगा है। ये देखो आपने देखा होगा, ये हर खेत में मिलेगा आपको। मुझे पता नहीं है वैसे इसका काम होता क्या है, आपको पता होगा तो मुझे कमेंट में बताना। ये देखो धनिया लगी हुई है,
ये वाली धनिया बहुत टेस्टी भी लगती है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इस वजह से। आप देखो सन कितना प्यारा लग रहा है, सनसेट यहाँ से ऑरेंज ऑरेंज एंड येलोश। ये है नाना जी के खेत यहाँ पे। ये है नाना जी का खेत यहाँ 1 2 और वो सबसे बड़ा जो पेड़ वो पीछे दिख रहा है वहां तक है। वो जो आपको शायद अच्छे से नजर ना आए बट वो सबसे पीछे जो पेड़ है सबसे बड़ा वाला इधर पे वहां तक है। और ये भी पूरे हैं। बढ़िया गुलाब है। इतने बड़े पेड़ में कम से कम एक नींबू का पेड़ तो दिखा। नींबू का पेड़, नींबू दिखा, सॉरी नींबू दिखा मुझे। फूल है वो फूल। एकदम जैस्मिन टाइप लग रहा है ना ये, वाइट कलर का फूल नींबू का। ये तो किस किस को फार्मिंग में आकर के फोटो खिंचवाने का शौक है। मुझे तो बहुत है भाई, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा व्यू रहता है, इतना सुकून मिलता है यहाँ पे। और ये मेरे नाना जी ने आम का पेड़ लगाया है। एक गन्ने का पेड़ लगा है नाना जी खाने के लिए। ये पालक लगाए हैं, चने का पेड़ लगा है, धनिया है। ये धनिया मुझे बहुत टेस्टी लगती है ये वाली, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी होती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये वाली धनिया, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है ना ये, इस वजह से। फूलता है कि नहीं फूलता अनार? अच्छा, बहुत बड़ा पेड़ हो गया अनार का। जब हम आए थे तो छोटा सा था। ये अनार का पेड़ है। ये टमाटर लगे हैं छोटे छोटे से, अभी पकेंगे। ये हमारे नाना जी की छोटी सी झोपड़ी खेत में। यहाँ पे रखवाली के लिए रुकना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और पूरी फसल को ख़राब कर देते हैं, तो एक जन को रुकना पड़ता है। वाह, क्या नाना जी की किचन है और नाना जी का रूम, इसको मड़ैया बोलते हैं। खैर मुझे तो बहुत डर लगेगा ऐसी जगह पे रहने में। आपको लगेगा क्या? आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि आदत नहीं है अकेले सोने की और सुनसान एरिया में, मतलब जहाँ कोई ना हो, वो बंद भी ना हो गेट, तो ऑब्वियस सी बात है कि डर तो लगेगा। मेरे नाना जी को नहीं लगता डर, आपको लगता है क्या? ये आंवले का पेड़ है, लेकिन पूरी पत्ती सूख गई है, अभी फिर से आएगी ना। अभी स्टार्ट हुआ है लीव्स आना, लेकिन अभी पूरी नहीं आई है, आ जाएगी कुछ टाइम पे। हाँ, बहुत अच्छा व्यू, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा जो है वो सूर्य है। देखो ना यहाँ से कितना बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, मतलब हाँ वही, मतलब बहुत बड़ा लग रहा है यहाँ से सूर्य, है ना। और ये है हमारा अंजीर का पेड़। ये हमने दिया था उनको जड़, तो उन्होंने ये लगाया था। जब हाँ, तो ये है मेरे नाना जी जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी खेती को संभाला है। इतने दूर तक आ गए। वो जहाँ पे पन्नी सी दिख रही है आपको, दिखा रहे हैं, वो आपको पन्नी सी दिख रही है ना, उसके आगे वाला एक खेत, बस इतना है नाना जी का खेत हमारा। और व्यू देखो यार, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ, अरे इधर तो कटहल का भी पेड़ है, नाना जी एक भी पेड़ नहीं छोड़ रहे हैं। ये देखो, हम लोग वो रोड से आए थे और इतने अंदर आ गए। ये हमारी गेहूं की खेती है और 1.5 महीना हो गया। मैंने नाना जी से पूछा था क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। और तो ये 1.5 महीने की खेती है, 1.5 महीने की मेहनत, मतलब 4 महीने की मेहनत के बाद आपको जो है इसका इनकम जनरेट होती है, मतलब आप इतना मेहनत करते हो। और जॉब में ऐसा रहता है कि आप हर मंथ जॉब करते हो, फिक्स्ड सैलरी होती है, बट यहाँ पे फिक्स्ड सैलरी नहीं होती है। यहाँ पे आप इन्फिनिट इनकम कर सकते हो, लेकिन आपकी मेहनत के ऊपर है। बहुत से लोग खेती करना पसंद करते हैं, बहुत से लोग खेती करना पसंद नहीं करते हैं, बट ये तो हमारी मातृभूमि है तो हमें तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, और हम खाएंगे नहीं तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते, ऑब्वियसली बात है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। और रास्ता सच्ची में बताऊँ तो बहुत उबड़ खाबड़ है, चलते नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मेरे को फ़ोन भी संभालना पड़ रहा है और रास्ता बहुत ही ज़्यादा जो है वो ऊपर नीचे है, तो अभी मैं गिरते गिरते भी बची थी। ये रास्ता जो है बहुत ही खतरनाक है, बिकॉज ये अभी हम लोग सामने के आ गए तो यहाँ पे थोड़ा ठीक है, नहीं तो हम लोग पीछे जब थे तो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता था। देखो ये है रास्ता,
यहाँ से ऐसे सीधे सीधे, इसको गांव की भाषा में म्याड़ बोलते हैं, हम लोग तो रोडी बोलते हैं क्योंकि हम लोग तो गांव में रहे नहीं है ज़्यादा, तो इधर इसको बोला जाता है म्याड़। तो हम लोग सीधा सीधा जो है गए और सीधा सीधा आ गए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है रास्ता जो है वो बहुत उबड़ खाबड़ है, तो चलते भी नहीं बन रहा था, तो हम लोगों ने सीधा सीधा गए, सीधा सीधा आ गए। आप मुझे बताओ, आप अकेले रात में खेत में आ सकते हो? मेरी तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं अकेले खेत में आ जाऊँ, और आ भी जाऊँ तो मैं अंदर नहीं घुस पाऊँगी, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे जो है वो सांप निकलते ही हैं। ठीक है, खेती है तो सांप तो निकलेंगे ही निकलेंगे, और बहुत डेंजरस भी है, बट मेरे नाना जी को तो डर ही नहीं लगता है कि ऐसे ही आ जाते हैं बिना चप्पल पहने। और आई एम स्पीचलेस बिकॉज मैं तो देखती साथ डर के भाग जाऊँ, बट ये किसान लोग कितने ब्रेव होते हैं कि रात में अंधेरे में जब हम लोग अच्छी लंबी नींद लेते हैं तो ये लोग जो है पानी डालने आते हैं रात में। इतनी ठंड में किसका मन करता है निकलने का घर से, बट 2 बजे यहाँ पे शिफ्ट चलती है, क्योंकि लाइट भी ऐसे ही आती है, पूरे दिन तो लाइट रहती नहीं है, 2 शिफ्ट्स लाइट देती है गवर्नमेंट, तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है, अंधेरे में भी आना पड़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत फियर लगता है, बहुत डर लगता है। और ये देखो आप, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा है। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे नाना जी ने धनिया लगाया है। देखो ये जो धनिया है ना, ये वाली, इसमें टेस्ट नहीं होता है, इसमें सिर्फ लोग पैसा कमाते हैं, और जो कि सिटी साइड मिलता है। ठीक है, आपको इसका टेस्ट जो है वो अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में खाते हैं। एंड वहीं वहीं पर ये एक देसी धनिया है, ये इसे बोला जाता है देसी धनिया। अगर आप बहुत दूर भी बैठे हो ना, तो आपको इसकी इतनी तेज़ खुशबू आएगी, पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पर जो है वो धनिया लगी हुई है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली भी होती है। तो गांव में रहने का यही फ़ायदा है कि आपको हर चीज़ जो है वो देसी मिलेगी, बिना मिलावट के, और आप हेल्दी भी रहोगे। और जैसे कि हम लोग जैसे सिटी में रहते हैं तो हर चीज़ मिलावट वाली मिलती है, तो उससे हेल्थ भी ख़राब होती है, तभी तो सिटी के कंपैरिजन में गांव के लोग ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ये मैंने देखा है। और हम मैं जितनी हेल्दी नहीं होंगी, उससे ज़्यादा तो मेरे से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैंने जो अभी बताया आपको वो सही है या नहीं है? ग्रीन है, ग्रीन। ये ग्रीन है, व्हाइट कलर का भी होता है ना, हाँ। और एक ये तो हम सब जानते ही हैं, बट इसको तो मैंने पहली बार देखा है। सही में, और वो लौकी लगी है ना, और मम्मी वो देखो, वो एक लौकी ये लगी है, बड़ी हो गई, और ये बच्चे लगे हुए हैं। ये आलू की खेती हो गई, और इसके पत्तों की सब्जी भी खाई जाती है, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। और इसके नीचे अभी आलू है, तो अभी बने नहीं है, नहीं तो मैं आपको निकाल के दिखाती। आए हो, ये ताकि बंदर ना आए, चिड़िया परेशान ना करें। ये तो भी बंदर आते हैं, वो हेलमेट लगा के रखे हैं बिल्कुल। हाँ, हम लोग जॉब करते हैं तो हम लोग को पैसा मिलता है, मतलब हम लोग एक तरीके से किसी के नौकर हैं, बट ये एक ऐसा है जो फ्री का नौकर है, जो हमारे खेत की रखवाली करता है। तो आपको कैसे लगा ये नौकर? अरे नाना जी, जो अपनी ये मेरी स्कूटर है। स्कूटर से आते हैं डेली, दिन में कितने बार आते हो आप? हम सुबह आते हैं, फिर 11 बजे खाना खाने जाते हैं, हाँ। और फिर आते हैं तो शाम के 5-6 बजे जाते हैं। अच्छा, देख रहे हो कितनी मेहनत करते हैं, और अपनी स्कूटर से आते हैं, जो इतनी सारी आपको खेती दिख रही है वो इन्हीं की बदौलत है, और इतनी चल मेहनत जो मेरे करते हैं। धन्नो, चलो चलते हैं अब धन्नो के साथ। कहीं ये को अब जाओ, बाय बाय। काफ़ी टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं, तो अब ठंड भी बढ़ रही है, बिकॉज यहाँ पे पानी चल रहा है, तो पानी की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और जो ये आप पीछे वायरिंग देख रहे हो ना, ये वायरिंग में इतनी तेज़ आवाज़ है कि आपको ना, मतलब आप जाओगे ना तो आपको डर लगने लगेगा, और आपको लगेगा कि यार जा ही ना आगे, मतलब चर 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 करके ना, एक मतलब अलग ही एक साउंड है, जो ना एकदम से डरा देने वाली साउंड है, क्योंकि बहुत तेज़ डर लगता है जब इसके नीचे से जाओ ना। और इसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है, बिकॉज यहाँ पे जो खेती की वजह से यहाँ पे 24 घंटे पानी चलता है, तो जो मतलब वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अभी हम लोग जो है पैदल आए हैं, 3 to 4 किलोमीटर है घर से, और अभी पैदल जा भी रहे हैं। मैं अगर आपको इसका साउंड अगर क्लियर सुनाई देता है तो मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है आवाज़ करती है। तो मैं जाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है क्या, ये तो मेरे पीछे जो ट्रैक्टर आ रहा है ना, इसमें लोग मेला घूमने गए थे। मतलब यहाँ पे जो है पूरे ऑटो बुक होते हैं, पूरा ट्रैक्टर बुक होता है, क्योंकि यहाँ पे एक लोग तो होते नहीं है जाने वाले, यहाँ पे कंबाइंड फैमिली होती है और सब लोग एक साथ जाते हैं। तो अभी बहुत सारे 3 ट्रैक्टर जो है वो निकल चुके हैं, उतने ही ई रिक्शा निकल चुके हैं यहाँ पर। और मैंने पहली बार देखा यहाँ पे ई रिक्शा भी चल रहा है, जस्ट अभी देखा, मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और आपको शायद मैंने जैसे पावर का बताया था कि बहुत ज़्यादा पावर है, तो आपको शायद थोड़ा बहुत जो है इसका साउंड आ रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मोबाइल में उतना अच्छा साउंड नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी भी चल रही है, तो इस वजह से शायद आपको जो है सुनाई भी ना दे। ये देखो आपको सुनाई दे रहा होगा,
हल्का हल्का सा, बहुत तेज़ यहाँ पे जो है वो लाइट का पावर है। ये देखो हम लोग की फैमिली जो गई है ट्रैक्टर पे, ये जा रही है और सब लोग ट्रैक्टर से घूम के आए हैं, बहुत सारा सामान लेके आते हैं। और बेसिकली जो है ये सामान जो है बड़े फंक्शन के पर्पज़ से लेके आते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जो लोग लेते हैं सामान, जैसे शादी हो गई, लगन जाना है, तो उसकी वजह से इकट्ठा लेके आते हैं और एक बार में ही लेके आ जाते हैं।